Hammat Laya Special Eid this Eid. Shop groceries worth of rupees 3000 and get gift card worth rupees 500 for free. Hammat करे लाइफ आसान। तुम मुझे यहाँ तक ले आए, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। प्लीज चले जाओ यहाँ से। तुम्हें कैंसर है। तुमने इब्राहिम को ये बताया? इब्राहिम तुम्हारा ख्याल रख रहा है। तुम अपनी ट्रीटमेंट करवा रही हो, डॉक्टर्स ने क्या कहा है? ठीक है सब। अगर मुझ पे नहीं तो कम से कम अपने आप पे तो तरस खा लो। मैंने इब्राहिम से शादी नहीं की थी। तुम्हारी शादी नहीं हुई है? मतलब उस दिन जो कुछ भी किया, उस दिन मैंने सारे ताल्लुक इब्राहिम से तोड़ दिए थे, हमेशा हमेशा के लिए। तुमने क्या किया है सोफी? तुमने हमारे साथ ये क्या कर दिया है? मैं बहुत थक गई हूँ हमसे। प्लीज मुझसे और कोई सवाल ना करना। मरने वाले को इतना सुकून तो दो ना कि उसे कटघरे में खड़ा मत करो। सुकून से मरने दो बस। बहुत थक गई। मैं कभी तुम्हें कटहरे में खड़ा नहीं किया, बल्कि तुमने मुझे उदासी की जहन्नम के दरवाजे के अंदर धकेल दिया। अगर तुम्हें मरने की बातें करने का इतना शौक है ना तो सुनो। तो मेरी जिंदगी से जब गई थी तो मैं बाहर से तो जी रहा था, लेकिन मैं अंदर से मर गया था। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो अब मैं अंदर से भी मर जाऊंगा। क्या कर रही हो तुम? सो जाए ना, पिक्चर्स ले रही हूँ आपकी। चले सो जाए सो जाए। तुम सोने दे रही हो कि मेरे मुंह में कैमरा क्यों घुसाया हुआ है तुमने? मेरे पास आपकी सोने वाली पिक्चर्स नहीं थी, इसलिए ले रही थी। चले ना, सो जाए वापस। अच्छा दिखाओ। आप डिलीट कर देंगे? अरे नहीं करूंगा डिलीट, दिखाओ तो सही। प्रॉमिस करें? अब प्रॉमिस भी करो। अच्छा प्रॉमिस। ये सारी तस्वीरें कब ली तुमने? जब आपका मुझ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था उस वक्त। तो बहुत अच्छी है। पता है मुझे। तो आई पिक्चर लो। एक बात बताओ तुम्हें, पता नहीं क्यों तुम
तस्वीरों में इतनी अच्छी आती हो, लेकिन खबरदार, आप ऐसा कुछ नहीं कहने वाले। दे वापस कैमरा मुझे। जब तुम्हें सब कुछ मालूम था सुफिया, तो फिर तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? आई थी, हम शादी कर चुके थे। बहुत देर से आई थी। मैंने इन बातों के बारे में सोचना छोड़ दिया है और हम दोनों की जिंदगियां इस चीज से बहुत आगे निकल चुकी है। तुम अब सबीरा के हस्बैंड और मैं एक कैंसर पेशेंट। तुम्हारे सामने एक लंबी जिंदगी पड़ी है और मेरी जिंदगी की मियाद बहुत कम है। तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? तुम्हें कुछ अंदाजा है कि तुम ये बातें जब करती हो तो मेरे दिल पे क्या गुजरती है? कुछ गुजर गई है, कुछ ऐसे तैसे करके गुजारी जाएगी। तुम्हारी ट्रीटमेंट मैं करवाऊंगा। तुम्हें अपने दिल का हाल क्या बता दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें अपनी जिंदगी का इख्तियार दे दिया है। तुम्हारी मदद नहीं चाहिए मुझे। तुम्हें खुद को तबाह करने की जल्दी है या फिर मुझे तकलीफ देने की? मैं हकीकत कबूल कर चुकी हूँ और अपना ट्रीटमेंट खुद करवा सकती हूँ। तुम्हारे घर आ सकता हूँ? हरगिज़ नहीं। तुमने अपने घर वालों से छुपाया है कि तुम्हें कैंसर है। और कोई ऑप्शन नहीं थी। तो इसमें मैं कहाँ फिट होता हूँ? इम्पोर्टेंट में या ऑप्शनल में? मैं तुम्हारे लिए कभी जरूरी रहा हूँ सुफिया? इतने जरूरी हो गए थे कि बाकी सब कुछ गैर जरूरी लगने लगा था। जी जी बहन, बिल्कुल ठीक है। हम बहुत खुश हैं। बस 1-2 दिन में मैं आपको कॉल करती हूँ। जी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। शुजात, शुजात अदील की अम्मी का फोन था। उन्हें हमारी साइका बहुत अच्छी लगी है। मंगनी के लिए कह रही थी। मैंने कहा 1-2 दिन की मोहलत दे दें आप हमें। मुनासिब दिन देखकर बुला लो उसे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। हमारी साइका कितनी खुशकिस्मत है, कितनी अच्छे घराने में उसकी शादी होने जा रही। क्या बात है शुजात, आप खुश नहीं लग रहे इस रिश्ते से? नहीं, नजर ऐसी बात नहीं है। मैं खुश हूँ। दिल बहुत उदास है। इब्राहिम को देखता हूँ तो परेशान हो जाता हूँ। पता नहीं उसकी सजा कब खत्म होगी। जो भी शुजात, साइका की शादी तो करनी है। कितने रिश्ते आए, लेकिन जिन जिन ने दीना का नाम सुना तो साफ इनकार कर दिया। कैसी कैसी बातें करने लगे हैं लोग। उल्टे सीधे कपड़े पहन कर मॉडलिंग करती। मेरा ही हौसला है जो मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लेती हूँ। लोगों का काम क्या है? बातें बातें और सिर्फ बातें। वैसे
शुजात दीना एक बात बिल्कुल सही कहती थी, अगर हम थोड़ी सी तवज्जो अपनी सायका पे दे देते ना तो बिल्कुल ठीक हो जाते, लेकिन हम तो भीड़ बकरियों की तरह अपनी बेचियों को छोड़ देते हैं। देखिए आज कितना अच्छा बोलने लगी है साइफा, और कितनी अच्छी जगह रिश्ता हुआ है इसका। दीना दीना ने हमारी जिंदगियां बदल दी हैं। कितनी अलग सोच थी उसकी। नवाज की गुड़िया कुछ दिनों के लिए यहाँ आई और हम सबको बदल कर चली गई। खुद भी तो बदल गई, क्या जरूरत है इतना फजूल काम करने की। नजमा, हालात की परेशानी में इंसान की कश्ती किस किनारे जा लगती है कुछ पता नहीं होता। अच्छा चलिए मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। गए नहीं अभी तक? आई एम सॉरी दीना, तुम अभी तक नाराज हो? तुमने जो कुछ नीचे किया वो ठीक नहीं था। मोहब्बत में तो सब ठीक होता है। टाइम नहीं है मेरे पास इन फजूल चीजों का। बैग दे दो। देखो, मैं कल तुम्हें पिक करने आऊंगा, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। देखो सफिया, मैं तुम्हारी जिंदगी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और मैं तुम्हारी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं। कल तुम्हें लेने आऊंगा, तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा। मुझे अपने गुनाह का एहसास हो रहा है। मैं किसी कुछ और से छुप छुप के मिल रही हूँ। ये कहाँ ले जाती हो तुम मेरे बेटे को रोजाना? नौकर है वो तुम्हारा? ड्राइवर है या कुत्ता जिसे पीछे पीछे लिए फिरती हो तुम? तो आप अपने बेटे को खुद क्यों नहीं समझाती? मेरे पीछे पीछे ना आया करे। आइंदा मत लेके जाना उसे, समझी? तो अपने कंट्रोल में रखे ना उसे। और तुम मेरे साथ चलो, माँ के लिए वक्त नहीं है, उसके पीछे दुम हिलाते फिरते हो तुम। क्यों चलूं मैं आपके साथ? अभी तो आप मुझे कुत्ता बोल रही थी। तो क्यों उसके पीछे दुम हिलाते फिरते हो? ना पढ़ना है ना लिखना है, तुम करोगे क्या अपनी जिंदगी के साथ? हाँ, बाप सारी जिंदगी बिठा के नहीं खिलाएगा तुम्हें। बिजनेस करूंगा मैं अपना। बिजनेस करोगे? इस तरह से बिजनेस करोगे? उसकी गुलामियां करके बिजनेस करोगे? हाँ, एक अल्लाह ने बेटा दिया, वो भी मेरे काबू में नहीं है। खबरदार अगर आइंदा मैंने तुम्हें दीना के साथ देखा तो। आप लोगों को ये बात समझ क्यों नहीं आती? समझ क्यों नहीं आती कि वो मेरे लिए है क्या? क्या है वो तुम्हारे लिए? हाँ, समझाओ जरा मुझे। पापा को कॉल करूंगा और वो मेरी बात समझ लेंगे। अच्छा, क्या बात करोगे तुम अपने पापा से? जो पापा को बताना है वो मुझे बताओ पहले। जब बात करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। I'm so sorry बिलाल, वो इमेच्योर है काफी। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। नहीं नहीं, इंशाल्लाह ऐसा फिर कभी नहीं होगा। हाँ, ओके, हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। दीना जी बेटा, एक बात कहूँ तुमसे? जी दादी, कहें। देखो, तुम फरीद के साथ जरा फासले से रहा करो। तुम्हारा कज़न है,
मैं जानती हूँ भाई जैसा है, लेकिन फिर भी दादी आप भी बिल्कुल चची जैसी बातें करने लग गई हैं। एक ही तो कजन है मेरा और आप कह रही हैं मैं उससे भी बात ना करूं। देखो बेटा, मैं वो कुछ देख रही हूँ जो तुम नहीं देख सकती। क्या देख रही है आपकी नजर? फरीद का झुकाव तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। क्या मतलब है आपका दादी? छोटा भाई है मेरा, अच्छे दोस्त हैं हम। देखो बेटा, मैं तुम्हारी तरह पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि औरत मर्द की दोस्ती नहीं होती। या तो मोहब्बत होती है या फिर निकाह। कैसी बातें कर रही हैं आप दादी? छोटा है मुझसे, शर्मिंदा नहीं करे मुझे। देखो बेटा, मर्द छोटा हो या बड़ा, जब वो औरत का गैर ज़रूरी ख्याल रखने लगे ना, तो समझ लो कि मर्द का दिल औरत पर आ गया है। अब चाहती है मैं फरीद से बात करना छोड़ दूं? दादी एक ही घर में रहते हैं, पर्दा करना शुरू कर दूं उससे? तुम फैसला तो कर सकती हो ना। कैसा फैसला दादी? इब्राहिम के पास जाने का। वो कभी नहीं होगा दादी, कभी भी नहीं। क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहे हैं आप। मेरी शक्ल ही कुछ ऐसी है कि मैं हर वक्त परेशान लगता हूँ तुम्हें। ये सब कुछ नहीं, रहने दो। तुमने कोई ज़रूरी बात करनी थी मेरे से? कोई काम होगा तभी आऊंगी, वैसे आपसे कोई बात नहीं कर सकते क्या? मुझे एक कप कॉफ़ी ला देती हो प्लीज़? आप 2 मिनट भी मुझसे बात नहीं करते। नहीं अच्छा लगता तो वैसे ही कह दीजिए, चली जाओ सवेरा। ना मुझे तुमसे बात करनी और ना ही तुम मुझसे बर्दाश्त होती। आपको याद है आप कहते थे कि मैं बहुत जिद्दी हूं। आपको खुश देखने की जिद ठान ली है मैंने। कहे तो मर जाओ, खुश हो जाएंगे आप? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ। सुफिया से मिले थे? तुम्हें हर बार किस तरह पता चल जाता है जब मैं उससे मिलता हूँ? आपकी आंखों की उदासी, आपकी आवाज की बेचैनी सब कुछ बता देती है मुझे। कैसी है सुफिया? इब्राहिम के साथ खुश है? ठीक है वो। आप चाहें तो आप उन दोनों को घर पे इनवाइट कर सकते हैं डिनर के लिए, अगर इब्राहिम को बुरा ना लगे तो। सवेरा उन दोनों की शादी नहीं है। तो आप उस दिन किसकी शादी पर गए थे? गया तो मैं उसी की शादी पे था, लेकिन उसने शादी करने से इनकार कर दिया। मेरी वजह से उसने शादी नहीं की। तो मैं आप दोनों के दरमियान में आ गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तुम नहीं समझो।
तुम्हें कितनी बार यहाँ आने से मना किया है। क्यों मेरी जिंदगी को मुश्किल बना रहे हो? देखो, आई डोंट ट्रस्ट यू। मैंने एक बहुत अच्छे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है, प्लीज तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, आ जाओ बस। मुझे नहीं आना। फिर मैं घर के अंदर आ जाऊंगा और तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें ले जाऊंगा। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। मुझे इस बात पर मजबूर नहीं करो कि मैं अपना गला घोंट दूं। प्लीज सोफिया, प्लीज आ जाओ। आती हूँ। Okay. ऐसे किससे बात करी थी आप यार? किसी से नहीं। क्या हुआ है? कौन आया है? कोई नहीं। आप ही? मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। किसी ने देख लिया तो, और सवेरा के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती। तुम सवेरा के सामने शर्मिंदा नहीं होगी। वो तो तुम्हें मिलना चाहती है सोफिया। वो कह रही थी कि मैं तुम्हें घर लेके आऊं। क्यों? उसे भी हमदर्दी हो रही होगी इसलिए। मुझे तो तुमसे हमदर्दी नहीं, मुझे तुमसे मोहब्बत है सोफिया। मुझसे ऐसी बातें नहीं करे, दम घुटता है मेरा। अच्छा ठीक है, मुझे सिर्फ तुमसे हमदर्दी है। खुश? अब तो तुम्हारा दम नहीं घुट रहा। अच्छा मुझे बताओ, तुम रिपोर्ट्स लेके आई हो, मुझे रिपोर्ट्स दिखाओ। एक रिपोर्ट तो घर पर भूल गई, किरण के हाथ लग गई तो तुम किरण को खुद बता क्यों नहीं देती? नहीं बता सकती, पहले बहुत तकलीफें दे चुकी। अच्छा चलो छोड़ो, लेट्स जस्ट गो टू द डॉक्टर। क्या ये? क्या लाई हो? शायद आप ही की आ लग गई है उन्हें अम्मी। कितनी तकलीफ आप ही ने अकेले ही सही, ना कुछ किया है उन्होंने हमारे लिए। कितनी बार दिल टूटा है उनका, और अब उनकी अपनी ही जिंदगी में दीमक लग गई। ये कैसा इम्तिहान है या अल्लाह? सारे इम्तिहान तो आप ही ने खुद ही अकेले दिए हैं। हमने तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों का बोझ डालकर उन्हें तोड़ दिया। अब उन्हें माफ कर दे उन्हें, अब तो माफ कर दे उन्हें, अब तो माफ कर दे। कहाँ है वो? बुलाओ उसे, फोन करो। साइफा, अरे मैं तो सोचा यहाँ शॉपिंग पर नहीं जाते, घर में बहुत काम पड़े, और तुम्हारी मंगनी में दिन ही कितने रह गए। सोचो पहले सफाई सुथराई हो जाए, घर की खरीदारी तो होती रहेगी। तो मतलब घर के कामों में मेरी जरूरत तो नहीं है ना? हाँ नहीं है। कहाँ जा रही हो तुम इतनी तैयार हो गए? अब ये मत कहना कि पार्लर जा रही हो।
मैं भी चलूं क्या? मैं पार्लर वार्लर नहीं जा रही अम्मी, मैं जा रही हूँ भाभी को दावत देने अपनी मंगनी की। मैं उनको बुलाऊंगी और वो आएंगे। तुम्हारा दिमाग तो सही है। उसकी माँ ने हमें हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया और तुम अपनी मंगनी की दावत देने जा रही हो उसे। मुझे सब याद है अम्मी, लेकिन वो मेरी एक ही दोस्त है और आपको पता है दोस्तों के बगैर मंगनी नहीं होती। साइका तुम अच्छी तरह जानती हो ना वो दिन रहे और ना हालात। मुझसे फजूल बातें मत करो। भाभी ने मुझसे वादा किया था कि जिस दिन मेरी शादी होगी वो आएंगी, मैं उनको बुलाऊंगी और वो आएंगी। साइका मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं। इब्राहिम तुम सुन रहे हो इसकी बात? बताओ इससे, कह दो इसे कि अब दीना कभी भी इस घर में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? जरूर आएगी, उसको बुला रहे हैं। ना तो तुम इतनी खुशफहमी में रहो और ना ही इसे इतनी आस दो। जाने दें इसे। तुम जाओ साइकिल। मैं जानता हूँ दीना हर हाल में अपना वादा जरूर निभाती है। जब इतना जानते हो तुम अपनी बीवी को, तो अपनी और उसकी जिंदगी से क्यों खेल रहे हो? हर रिश्ते पे एक इम्तिहान आता है अम्मी। मैं शायद इस इम्तिहान में फेल हो गया हूँ, लेकिन दीना शायद पास हो जाए। इब्राहिम अल्लाह का वास्ता है, कम से कम अपने माँ बाप के बारे में सोचा करो। लोग हमसे सवाल करते हैं, इतनी मुश्किल से तो तुम्हारी बहन का रिश्ता हुआ है। इसकी होने वाली सास तक मुझसे पूछ रही थी कि कहाँ है आपकी बहू, कहाँ रहती है, घर क्यों नहीं आई। मैं क्या जवाब दूं लोगों को? अगर वो आएगी तो अपनी मर्जी से आएगी। तो मुझे तो एक तरफ कर दो ना। एक बार बता दो कि आएगी कि नहीं आएगी। कह दो कि अब नहीं आएगी, ताकि लोगों को मैं ये बता तो सकूं ना कि अब हमारी बहू कभी नहीं आएगी। कि मुझ में अब हिम्मत नहीं है ये कहने की कि अब वो मेरी बीवी नहीं रही। देखो साइका, कि तुमने क्या नया बखेड़ा शुरू कर दिया। आराम से घर में बैठे, तुम लोग कहीं नहीं जा रहे। छोड़ो, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, आ जाओ। ये लोग तो जैसे मुझे पागल ही समझते। अच्छा, अपना ख्याल रखना और प्लीज अब इन बातों के बारे में मत सोचना। मैंने परेशान कर दिया है ना? नहीं, तुम्हारी सेहत की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। जब भी आइएगा सवेरा को बता कर आइए। डॉक्टर साहबा, ये रही वो फाइल। लम्ब का साइज बढ़ चुका है। सर्जरी से पहले अब हमें कीमोथेरेपी करना होगी, फिर टेस्ट होंगे और उसके बाद ही हम कुछ सर्जरी के बारे में बोल सकते हैं। कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ेगी? अगर ये सारे टेस्ट 2 महीने पहले हो जाते तो डायरेक्ट सर्जरी की जा सकती थी। आपकी पेशेंट ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट कर चुकी है और ब्रेस्ट कैंसर में तो अलामात ज़ाहिर होने के बाद पेशेंट अपने जिस्म में होने वाली तमाम तब्दीलियों को महसूस भी कर सकता है और देख भी सकता है। लेकिन अगर पेशेंट फिर भी डॉक्टर के पास नहीं जाता तो इसका मतलब है कि वो अपनी ज़िंदगी से खेल रहा है। आपका मतलब है उसकी लापरवाही की वजह से वो इस स्टेज पे पहुंची है? जी बिल्कुल। इतनी अवेयरनेस होने के बावजूद अगर हम अपनी आंखें बंद करके बैठे रहेंगे तो यही सब कुछ होगा। और हमारे यहाँ तो ये रिवाज है कि जब तक पानी सर से ऊंचा नहीं हो जाता हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। जो चीज़ सर्जरी से ठीक हो सकती थी अब उसके लिए हमें कीमोथेरेपी से गुजरना होगा। बस करें अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता नहीं किरण ने क्या उल्टा सीधा पढ़ के सुना दिया है आपको। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्यों रो रही हैं? पता नहीं किस तरह से हमने तुम्हारा दिल दुखाया है। तुमने हमेशा एक अच्छी बेटी का सबूत दिया।
बस मैं तुम्हारी अच्छी माँ नहीं बन सकी। कैसी बातें कर रही हैं? ऐसी बातें नहीं करते। ठीक हूँ मैं, और परेशान होना बंद करें। मुझसे आपकी परेशानी नहीं देखी जाती। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करना, हम सब कुछ बेच देंगे, ये घर बेच देंगे तुम्हारे इलाज के लिए। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी सोफिया। आप बस दुआ करें। माओ की दुआओं से तो सब ठीक हो जाता है ना। मैं भी ठीक हो जाऊंगी। रोना बंद करें। क्या हो गया है? आप ऐसे रो रही हैं जैसे मैं मर चुकी हूँ। नहीं, ऐसी बातें नहीं करते माओ के सामने, नहीं करते ऐसी बातें। आप मुझसे भी नाराज हैं क्या भाभी? मेरे पास किसी से नाराज होने का कोई हक नहीं है। तुम्हें यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। मैंने बहुत याद किया आपको। अच्छा, मैं सच बोल रही हूँ भाभी। साइका, मुझे भाभी ना कहा कर, मुझे दीना बुलाया कर। यही मेरी पहचान है। मैं जानती हूँ सब। आपकी हर तस्वीर संभाल के रखी है मैंने। बहुत दफ़ा मेरा दिल किया कि मैं आपको फ़ोन करूँ, आपसे बात करूँ, लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि कैसी दोस्त हूँ मैं, आपके आंसू तक नहीं पहुँच पाई मैं ठीक हूँ और बहुत खुश भी। मेरा आना बुरा लगा आपको? नहीं नहीं, बहुत खुशी हुई मुझे कि तुम यहाँ मुझसे मिलने आए। मुझे याद करती थी आप? इतना कुछ हो गया जिंदगी में साइका, ये सब कुछ भुला दिया मैंने। मेरी एंगेजमेंट पे आएंगे आप? जनाब इब्राहिम, अब इस बेगैरत बेशर्म लड़की के घर के बाहर क्या करने आए आप? अब आपकी गैरत पे ठेस नहीं पहुंचती? हाँ, तमीज से बात करो, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तुम वाकई कुछ भी तोड़ सकते हो। हाँ, पहले दीना का दिल तोड़ा, अपना घर तोड़ा। तुम तो तोड़ने में मास्टर हो यार। तुम बार बार अपनी एक्स वाइफ यहाँ लेने क्या आते हो? हाँ, दीना अभी भी मेरी बीवी है। पहले तो आते थे कुत्ते की तरह भौंककर चले जाते थे, अब तलाक क्यों नहीं दे रहे उसे? हाँ, शिफा के नाम पे ब्लैकमेल करना चाहते हो? शट अप! यू शट अप एंड बी अ मैन। उसको भी खुश रहने दो और खुद भी खुश रहो। जाओ जिससे मर्जी दूसरी तीसरी शादी करो, और उसको भी करने दो किसी से। जब भी कोई वहां से आता है तो मैं इसी तरह डिस्टर्ब करके चला जाता है दीना। मैं ठीक हूँ मामा। दीना, तुम एक बार फिर सोच लो। अकेले जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है।
तुम्हारी तो बेटी है जिसको बाप की जरूरत है, इसी की खातिर से हो सकता है इब्राहिम अपनी गलती पे वाकई शर्मिंदा हो। उसे एक मौका और दे दो। मैं कैसे भुला दूं जो कुछ उसने किया है मेरे साथ मामा। नए सिरे से जिंदगी शुरू करने के लिए तो दिल बड़ा करना ही पड़ेगा दीना। थिंक अबाउट इट। आओ बेटा, रुक क्यों गए? मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी थी खाला। हाँ क्यों नहीं, ऐसा करो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि तुम मेरे दामाद हो, वही वाले हमजा बन जाओ जो मुझसे हर बात शेयर कर लिया करता था। खाला मैं सुफिया से मिला था। अच्छा, कैसी है वो? ठीक ही तो नहीं है, उसको मेरी बहुत सख्त जरूरत है। क्या हुआ उसको? खाला सुफिया को कैंसर है और उसकी लापरवाही की वजह से वो बहुत आगे तक बढ़ चुका है। अब जरूरी है कि हम उसकी ट्रीटमेंट करवाएं, इसीलिए कल उसको अस्पताल लेके जाना है। कैंसर? अल्लाह ताला उसे हिम्मत दे इस बीमारी से लड़ने की। खाला मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी जिंदगी की पुरानी गलतियां फिर से नहीं दोहराना चाहता। उसको मेरी जरूरत है तो मैं उसके पास जाऊंगा। हाँ बेटा, लेकिन तुम एक शादीशुदा हो अब। वो ठीक है कि सूफिया तुम्हारे लिए बहुत अहमियत रखती थी, लेकिन अब तुम्हें अपने घर और बीवी को भी टाइम देना पड़ेगा। सबीरा को भी तुम्हारी जरूरत है, और ऐसा ना हो कि एक की जरूरत को पूरा करते करते तुम दूसरे के साथ नाइंसाफी कर जाओ। मैंने बस सोचा कि मैं आपको बता दूं।